नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भाजपा सांसद रणवीर गंगवा ने फोन पर किसान राजकुमार पन्नू से बात की। किसान ने कहा कि आप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करवाकर ही माने, तो रणवीर ने किसान की बात का सही ढंग से जवाब नहीं दिया। इतना सुनते रणवीर हंसने लगे। तो किसान ने कहा कि आप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कराकर ही माने, क्या आप आगे जनता के बीच में नहीं आओगे? तो रणवीर ने किसान पर लगाए घिनौने इल्जाम। रणवीर ने कहा कि शराब पीकर मुझसे बात मत करो। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। नरवा साहब बोल रहे हो ना? नमस्कार जी बाबू जी, कैसे हो? बढ़िया। राजकुमार पानू बोल रहा हूँ जी। हाँ पानू जी। आज तो फिर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा के माने आप हैं? मुख्यमंत्री का तो होना ही था। हाँ हाँ, हमारा साथ में ही थे, आप भी फोटो आ रहे साथ में। तो क्या रहेगा नरवा साहब ये किसान वाला? क्या? हाँ जी, क्या कहा? मिठाई बाग की रहेगा? ये तो मामला कुछ गंभीर लगा आज तो। ये गंभीर क्या लग गए अभी ये मामला? तो जब इस पे है ही सिटे सुप्रीम कोर्ट का, तो रह गया ये बेचारे में बड़े बड़े किसान बनवाड़ा बना रखे विपक्ष वाला। क्या मामला आप बताओ? नहीं, मामला एक बताओ गंगा साहब, आप ये तो ठीक है सत्ता के साथ हो, आगे किसानों के बीच में नहीं जाओगे आप? अपना जुल्म नहीं करे हिसार में मुख्यमंत्री के साथ जाके? ठीक है, आपकी सलाह मान ली। नहीं मान ली नहीं, आज किसानों के क्या आपने बुलाना था इसे? मतलब इसका तो खानदान नहीं है। फोन पे सलाह देगा क्या सारी? नहीं, फोन पे देनी पड़ेगी। जनता के बीच में तो आप आते नहीं। कौन का कौन? अरे आ जाए, आज आपने क्यों नहीं रोका? यू इसका तो खानदान है नहीं, आप अपना ही तो वो कर लो नरवा साहब। अच्छा ठीक है, फोन पे दारू पी का ना करे और कोई बात ना ना ना, टच भी ना करूं दारू ने नरवा साहब। आज तो 20 दारू भर दी आपने बीजेपी वाला ने। ठीक है, टच भी ना करा दारू ने। ठीक है। तो आपने नाम ले दिया होश में हूँ, सोफिया हूँ। कोई नहीं, फिर बैठ के करांगे बात। खड़ा करो नरवा साहब, मैं वहीं आ जाऊंगा। बता दो कड़ा करोगे बैठ के बात? बता दो। जड़ा चौका घोड़े कर लेंगे। बताओ कद आऊं? कभी आ जा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि भाईचारा आगे बैठ के बात करोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही? नहीं, अगर मान लिया आपने किसान को ऊपर के चाहो, आज किसान के कहना चाहो, इस पर क्या कहना चाहो आप? तो तू मुन्ने फोन पे क्या कहना चाहो? मैं फोन पर नू कहना चाहूँ, आपने यू दुश्मन का हाथ पकड़ के, आप मारे एक भाई थे। तो मेरे का आगे बात करिए। नहीं, जनप्रतिनिधि हो आप मारे। और कोई काम है तो बता। नहीं काम, इससे बड़ा काम हो गया नरवा साहब। और कोई काम है तो बता। जींद में व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन ने दोपहर 2 बजे तक दुकानदारों को दुकान खोलने का समय दिया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने धक्केशाही रवैया अपनाते हुए दुकानदारों पर डंडे चलाए, दुकानें बंद करवाई। यही नहीं, पुलिस वालों ने 10 किलो घी व कुछ सामान भी जब्त कर लिया है। वहीं थाना शहर प्रभारी का कहना है कि उपायुक्त महोदय के आदेश है कि शहर में लॉकडाउन की पालना करवाई जाए, लेकिन कल सब्जी मंडी में कुछ दुकानदार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसकी पालना करवाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उनका जब्त किया सामान वापस कर दिया गया है। सर, जो सब्जी मंडी का मामला है, यह बड़ा ही लॉकडाउन में पालना करने में बड़ी पुलिस प्रशासन को बड़ी मुश्किल आ रही है। तो इसमें एसडीएम साहब और जो मंडी जो सुपरवाइज़र हैं, जो मार्केटिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो सब विजिट करते हैं पुलिस के साथ। तो उनका सभी का कहना है कि भाई मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, जिससे कोरोना महामारी का चक्र तोड़ा जा सके। तो हम जो अक्सर जाते हैं एसडीएम साहब के साथ, या फिर मंडी सुपरवाइज़र के साथ, या मार्केटिंग जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ जाते हैं। तो मेरा प्रबंधक होने के नाते है कि मैं अपने शहर में इस महामारी में, इस आपदा की घड़ी में लोगों के स्वास्थ्य की, जान माल की सुरक्षा करूँ। हरियाणा के अंबाला से ताल्लुक रखती इस महिला ने पहले पति को छोड़कर उसने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ दिन बाद वह रिश्ता भी टूट गया। हालांकि बेटे से बहुत प्यार करती थी। मिली जानकारी के अनुसार 39 साल की सोनिया भारद्वाज नामक यह महिला अंबाला के बलदेव नगर इलाके के सेठी एनक्लेव में अपनी मां के साथ रहती थी। भोपाल में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के शाहपुरा में सेक्टर बी स्थित निजी आवास पर उसने सुसाइड कर लिया। जाँच पड़ताल में पता चला कि सोनिया और सिंघार की मुलाकात कुछ दिन पहले शादी.com के जरिए दिल्ली में हुई थी,
जल्दी दोनों शादी करने वाले थे। अभी तक दबाव की कोई बात सामने नहीं आई है। यहाँ वह अपनी माँ के साथ रहती थी। घर में सिर्फ उनका भांजा दीपांशु ही मौजूद था। अब सुनने में आया है कि भोपाल में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार की महिला मित्र थी। परिवार के करीबियों के मुताबिक सोनिया को स्लिम ट्रिम दिखने का जितना शौक था, वही बहुत बड़े ख्वाब रखती थी। सोनिया के साथ जिम करने वाले एक करीबी की माने तो वह बेटे के साथ भी पैक शेयर कर लेती थी। पानीपत के मतलोड़ा थाना क्षेत्र के गांव कुराना निवासी मेवा सिंह ने बताया कि वह किसान है। उनके एक चचेरा भाई राकेश वकील है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहता है। रविवार को उनके पास एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को राकेश बताते हुए उनका व परिवार का हालचाल पूछा। उनके पास भाई का नंबर सेव नहीं था। बात करने के लहजे से वह उसे अपना भाई मान बैठे। कुछ देर बात करने के बाद ठग ने कहा कि उसे पानीपत में किसी से 20,000 रुपए लेने हैं और वह अपने अकाउंट में नहीं डलवा सकता। मेवा सिंह ने कहा कि वह तो डिजिटल वॉलेट नहीं जानती। इसके बाद ठग ने किसी अन्य का डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करने को कहा। इस पर मेवा सिंह ने अपने पड़ोसी सत्यवान का डिजिटल वॉलेट नंबर दे दिया। ठग ने विश्वास जताने के लिए सत्यवान के डिजिटल वॉलेट में 5 रुपए डाल दिए। इसके बाद 20,000 रुपए डालने के लिए एक लिंक भेजा और सत्यवान ने OTP पूछ लिया। इसके तुरंत बाद सत्यवान के अकाउंट से पहले 10,000 रुपए और फिर 35,000 रुपए कट गए। रुपए कटने के बाद मेवा सिंह ने ठग को फोन मिलाकर भगवान से डरने की बात कहकर रुपए लुटाने की बात कही तो ठग भगवान को बुरा भला कहने लगा। ठग ने और रुपए ठगने के चक्कर में मेवा सिंह और सत्यवान को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रोहतक के छोटीराम चौक पर भारतीय किसान आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष अंबावता अनिल नांगल ने सांकेतिक भूख हड़ताल की शुरुआत। हिसार में हुए किसानों पर लाठीचार्ज से पूरे प्रदेश के किसानों में मचा आक्रोश। इसी के चलते अनिल नांगल ने बताया कि सरकार ने दोबारा से ऐसा किया तो अब की बार पूरे प्रदेश को खलाना भुगतना पड़ेगा। सरकार बार बार षड्यंत्र रच रही है। सरकार आपस के भाईचारे को खराब कर रही है। अगर अपने इन चालबाजियों से बाज नहीं आई तो किसान करेंगे प्रदेश को जाम। भाई कल जो सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर, हमारी माता बहनों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, प्लास्टिक की गोली भी चलाई हैं, यानी कि रोड़े भी मारे हैं पुलिस ने, प्रशासन ने। हम उस विषय में आज सरकार को चेताना चाहते हैं। अगर भविष्य में आगे ऐसा किसान मजदूर के साथ व्यवहार किया तो इसका खामियाजा सरकार को बहुत कड़ा भुगतना पड़ेगा जी। हमारा भूख हड़ताल का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद के छोटे भाई संदीप झांगू के निर्धन पर उनके निवास स्थान पर पहुंचे। संदीप झांगू का कोविड संक्रमण के लक्षणों के चलते 15 मई को देहांत हो गया। वे अपने पीछे पत्नी, एक पुत्री तथा एक पुत्र छोड़ गए। मुख्यमंत्री ने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। आपके साथ मैं पायल शर्मा। नमस्कार।